हेलो एवरीवन। निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस फॉर 30th ऑफ अक्टूबर। तो अगर अपन प्राइस सेक्शन को देखें, ठीक है ना, तो निफ्टी ने इस लेवल से जो ब्रेक डाउन किया था, उसके बाद एक ये सपोर्ट बनाया था जहां पे फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश करी। अब उसके से वापस एक अच्छा डाउनफॉल जो है निफ्टी में आया है, ठीक है। तो इसको ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और थोड़ा समझने की कोशिश करें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही जो अभी रीसेंट रिजेक्शंस थे, निफ्टी ने तो फिर भी थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट किया है। बैंक निफ्टी को आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने ऑल टुगेदर बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया है। कैसे? बैंक निफ्टी के लिए ये जो वाला जो जोन था 51,100 से लेके 51,200 का जो जोन है, यहाँ पे इसने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ये इसने सपोर्ट लेने की कोशिश करी, ठीक है। इतनी बार सपोर्ट लेने के बाद भी इसने जो डाउनफॉल करा, ऑल ऑफ सडन इसको ब्रेक डाउन करा। तो ये दिख रहा था कि सपोर्ट जो है इसने सिग्निफिकेंट वॉल्यूम और कैंडल के साथ इसको ब्रेक डाउन किया है। तो नेक्स्ट टाइम अगर प्राइस इसी लेवल पे आती है तो प्राइस जो है यहाँ पे रिजेक्शन फेस करना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। अब मंडे के सेशन में देखते हैं तो मंडे में प्राइस जो है ऑलमोस्ट इसी रीजन के पास में ओपन होती है और ओपन होने के बाद थोड़ा बहुत सस्टेन करती है। और आज उसका जो सेकंड रिजेक्शन जोन था, जैसे पहले ये रिजेक्शन जोन था, दूसरा ये रिजेक्शन जोन था, तो एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे रिएक्ट करेगी, पर प्राइस ने इसको कैसे नेगेट करा, मंडे के दिन कंप्लीटली इसी जोन के बीच में जो है ट्रेड करके, और उसके बाद में आज सेकंड हाफ में, मतलब ट्यूसडे को सेकंड हाफ में इसका ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है और उसने अपने जो रीसेंट रिजेक्शन लेवल जो था, जो कि था 51,100 से 200 के बीच में जो जोन था, इसको एक ही बार में तोड़ के और अपसाइड का इसने मोमेंटम दे दिया है। पर अब वेर एज निफ्टी को देखें तो निफ्टी अभी भी अपने जो रेजिस्टेंस जोन था, ये वाला जो एक पहले सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, विच वाज दिस जोन 24,400 के पास में एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार लिया। ऐसे ही बैंक निफ्टी की तरह इसने भी इसको ब्रेक डाउन करा। ब्रेक डाउन करने के बाद इसने भी नलीफाई तो करा है इस जोन को, बट स्टिल ये 24,500 के आसपास, 450-500 का जो जोन है, विच इज दिस जोन, यहाँ पे फिर भी अभी ये रेस्पेक्ट दे रहा है। अब ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम ने बैंक निफ्टी ने डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन करा है, ठीक है ना, डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन करा है। अगर ये इसका जोन निकलता है विच इज 24,480-500 वाला जो जोन, ये एक राउंड नंबर का भी लेवल है, ठीक है ना। अगर ये जोन निकलता है तो फिर ये जितनी इसकी डेप्थ है, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड है प्राइस उतना अपसाइड मोमेंटम जो है वो कर सकता है, बशर्ते इसको विथ वॉल्यूम्स जो है प्राइस ब्रेकआउट करे, ठीक है। अब एक ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन ये अपसाइड भी आ रहा है, पर इसको अगर अपन देखते हैं, एक बार रिजेक्शन ऑलमोस्ट ये जोन में, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार ये रिजेक्शन आ चुका है। तो अगर ये 24,480 को निकालता है तो 150 पॉइंट की मूवमेंट जो है नियरली अबाउट 24,600 के आसपास, ये एक मोमेंटम जो है देखने को मिल सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास कोई बेरिश कैंडल शूटिंग स्टार या बेरिश कैंडल 5-10 मिनट बनती है, तो फिर वापस से प्राइस नीचे आ सकता है और नीचे आके एक तो क्लोजिंग प्राइस को टेस्ट कर सकता है, एंड देन फिर उसके पास फर्दर नीचे स्पेस 24,300 के आसपास है। तो अगर गैप अप ओपन हुए, बियरिश कैंडल फॉर्मेशन हुए, तो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि उसमें रिस्क रिवॉर्ड जो है फेवरेबल रहेगा। गैप डाउन ओपन हो जाए तो उसके लिए दो दो ट्रेडिंग सेशन बचे हैं, उसमें अपर साइड में 24,500 और नीचे की साइड में देखते हैं तो 24,100 का जो जोन है, प्राइस इसी के बीच में होवर करेगा और ऑप्शन सेलर्स जो है इसके बीच में ही प्राइस को रखने की कोशिश करेंगे। तो टू समराइज द थिंग्स, अगर फ्लैट ओपन होती है और इस लेवल को सस्टेन करती है 24,480 के लेवल को, तो एक्सपेक्टेड है 24,600 तक प्राइस आ सकती है, ठीक है ना। अब बेटर होगा थोड़ा हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो और सेकंड हाफ में इसको ब्रेकआउट करे, ठीक है। गैप अप ओपन हो जाती है नियर टू दिस लेवल 24,600 समथिंग, तो एक इसी जोन और ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन होएगा तो क्लोजिंग प्राइस तक प्राइस आ सकती है। ज्यादा गैप डाउन हो जाए तो अपर साइड में 24,500, नीचे की साइड में 24,100, इसके बीच में ही प्राइस होवर करेगी।
और ऑप्शन सेलर्स जो है इसी के बीच में प्राइस रख को थीटा डिके को एंजॉय करने की कोशिश करेंगे। बात करें अगर अपन बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में सब सस्टेनेबल अपसाइड मूव आ चुका है, ठीक है ना। 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखें तो बैंक निफ्टी के लिए ये वाला जो जोन है 52,575 600, एक बार रिजेक्शन लिया, 2 बार रिजेक्शन लिया। तो अगर कल प्राइस गैप अप ओपन होती है और बेरिश कैंडल फॉर्मेशन करती है, जैसे कि ये इस टाइप की कैंडल फॉर्मेशन हुई है यहाँ पे ऑलरेडी, ये इस टाइप की बियरिश कैंडल फॉर्मेशन हुई और 15 मिनट का लो जैसे टूटा, एक अच्छा फॉल आया, या एक शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म हुई और उसके बाद इसका लो टूटा तो अच्छा फॉल आया। वैसे ही कल अगर गैप अप ओपन होती है इसी लेवल के आसपास 52,575 के आसपास, तो एक अच्छा फॉल जो है वो देखने को मिल सकता है टिल क्लोजिंग प्राइस। मतलब 200-300 पॉइंट का जो एक मोमेंट है वो देखने को मिल सकता है 575 से लेके, और 300-350 के आसपास जो है प्राइस को मूवमेंट देखने को मिल सकता है। एक ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है, टिल द टाइम ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक सेलिंग में बहुत मेजर सेलिंग आ जाए उसकी पॉसिबिलिटी कम है। हाँ, अगर आती है तो प्राइस ने जो इस पे यहाँ पे रिजेक्शन लिया और यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद इसको ब्रेकआउट करा है, तो ये 51,600 620 का जो लेवल है प्राइस अब इसके आसपास आएगी तो सपोर्ट का काम करेगी। तो टू समराइज द थिंग, अगर प्राइस गैप अप ओपन होती है नियर 52,600 575 लेवल के आसपास, एक बेरिश कैंडल बनती है 5-10 मिनट और सस्टेन करती है, लो टूटता है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद में थोड़ा टाइम स्पेंड करके डे हाई क्रॉस करती है तो अगेन 575 कुड बी आर टारगेट। बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो ऊपर की साइड में 52,400 और नीचे की साइड में एक्सपायरी के लिए 51,165, ठीक है ना। ये एक जोन रहेगा जिसमें ऑप्शन सेलर्स जो है प्राइस को अगले 1 या 2 दिन के लिए इसी के बीच में प्राइस वॉलेटाइल रह सकता है और इसी में थीटा डीके की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।